नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कारगर साबित हो रही वैक्सीन, 94% हेल्थ वर्कर्स को नहीं पड़ी अस्पताल की ज़रूरत। भारत में वैक्सीन के असर को लेकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है, दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स पर वायरस का असर कम दिखा। जिन्होंने वैक्सीन ली उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई। पॉल ने वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्टडी के आधार पर ये बात कही। इसमें पता चला कि वैक्सीन 94% तक सुरक्षित है। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर, गुलेरिया बोले देश में 1.5 से 2 महीने में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती बड़ी आबादी का टीकाकरण करना है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर से हमने कुछ सीखा ही नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोस्तों, 1.5 से 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना यहां एम्स के द्वारा जताई गई है। एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों को दी गई वैक्सीन की खुराक। एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। टीका लगाने के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया है। इससे पहले 12 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इस आयु वर्ग का ट्रायल पूरा हो चुका है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कुछ बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें, बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन बन रही है, इसीलिए बच्चों को वैक्सीन देकर टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन होना बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली के बाजारों और सड़कों पर हर कदम टूट रहा कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बावजूद अनलॉक 3 में दिल्ली कोविड प्रोटोकॉल तोड़ती दिख रही है। दूसरी लहर का दंश झेलने के बाद भी सड़कों व बाजारों में हालात नहीं बदले हैं। बाजार, परिवहन, सार्वजनिक पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तोरां और बाकी सब कुछ खुलते जाने के क्रम में लापरवाही हर तरफ दिख रही है। हालात नाजुक होते देख दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की। और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। 7 संक्रमितों की इस दौरान मौत हुई। 201 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 2400 से नीचे आ गई। अभी कुल 2372 मरीज मौजूद है, जिनमें से 668 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 0.18% है और पिछले 24 घंटों में कुल 75,687 कोरोना टेस्ट किए गए। अनलॉक कर रहे राज्यों को केंद्र की सलाह, वैक्सीनेशन बढ़ाए, ढिलाई ना बरते। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर कोविड गाइडलाइन के कठोरता से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील के बाद लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। इससे हालात और खराब हो सकते हैं। आपसे अपील करते हैं कि जागरूक बने ताकि दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात से बचा जा सके। मास्क ना पहनने पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, भेजा नोटिस। दिल्ली में आम लोगों के मास्क ना लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। दिल्ली के सभी बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाए। देश में रहने के लिहाज से सबसे बढ़िया शहर बेंगलुरु जाने टॉप 5 के नाम। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि कौन से राज्य की राजधानी भारत में रहने के लिए सबसे योग्य शहरों में से है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स
20 के अनुसार बेंगलुरु पहले नंबर पर है। इसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई और दिल्ली है। बता दें, जिंदगी जीने का तरीका, कमाने की क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा को लेकर शहरों को नंबर दिए जाते हैं। इसमें दिल्ली 5वें नंबर पर तो है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग का कहना है, दिल्ली वासियों को आज उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली सरकार शहीद हुए 6 सिपाहियों के परिवार को देगी 1-1 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार शहीद हुए 6 सिपाहियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने जा रही है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 6 बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए ये फैसला लिया। सरकार उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी। उन्होंने बताया कि इन शहीदों में 3 वायुसेना, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस का जवान भी शामिल है। सरकार इस महीने देगी मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। जून में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगला चरण शुरू हो सकता है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाती है। यह कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं। अगर आपको भी कनेक्शन चाहिए तो मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि जून में किसी भी दिन यह शुरू हो सकता है। हम आपको जरूर बताएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, भारत सरकार को शर्म नहीं आती, हम कहां बैठे। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी को किसानों ने पिछले 7 महीनों से घेर रखा है। भारत सरकार को शर्म नहीं आती, हम कहां बैठे, हमारा कोई घर है क्या वहां पर। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। और देश में बीते 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए सामने। जी हां, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,700 नए मरीज मिले। वहीं 97,700 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन नए केसों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल 2,98,23,546 केस हो चुके हैं। इनमें से 2,86,78,390 लोग रिकवर हो चुके हैं और 7,60,019 केस अभी भारत में मौजूद है। वहीं देश में अब तक 3,85,137 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 27,23,88,783 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बदमाशों को गिरफ्तार करने गई टीम पर उसके परिवार ने किया हमला। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर बदमाश और उसके घरवालों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को काबू किया। उससे पूछताछ करके पुलिस उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने अमर कॉलोनी थाने में शाहरुख के खिलाफ ड्यूटी के दौरान हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया। राहत की बात, दिल्ली में अप्रैल से बढ़ी न्यूनतम मजदूरी भुगतान का निर्देश। दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी और महंगाई के दौरान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ने से राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने श्रमिकों का बढ़ी मजदूरी दर भुगतान करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, असंगठित क्षेत्र के ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बेटा 18 साल का हो जाए तो पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।
बोला दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बेटे के 18 साल पूरा कर लेने पर पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। कोर्ट ने पिता को निर्देश दिया कि जब तक बेटा बालिग नहीं होता या नौकरी करना शुरू नहीं करता तब तक पिता उसकी मां को 15,000 रुपये प्रति महीना गुजारा भत्ता देता रहे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक बच्चे की मां की अर्जी पर दिया। महिला द्वारा दी गई याचिका फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है।